ड्रामा सीरियल बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलीज़े की आंखें शोले उगल रही थी। अलीज़े अफनान को कहती है, तुम इस लड़की के साथ रेस्टोरेंटों में मिलते रहे, एक साथ खाने खाते रहे, उसकी बर्थडे पर गिफ्ट देते रहे, इस्लामाबाद में वो लड़की तुम्हारे साथ रही और तुम कहती हो कि मैं उसे जानता नहीं। और कितने झूठ बोलोगे अफनान, सच बताओ, कब से तुम इसे जानते हो और इस दौरान में तुम्हारे बीच क्या क्या होता रहा, किस हद तक गए? जिस लड़की के साथ तुमने इतना अरसा दोस्ती रखी, फिर कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ ना हुआ? बताओ ना, कितनी रातें एक साथ गुजारी हैं? तुमने बेशर्मी और बेहयाई की हदों को छुआ है। तुमने इस लड़की के साथ अयाशी की है। अफनान कहते हैं, अलीज़े तुम मुझे गलत समझ रही हो। हमारे दरमियान ना पहले कुछ ऐसा था ना अब है। बस इसे जानता जरूर हूं। ये लड़की खामखा मेरे पीछे पड़ गई थी, मेरी जान नहीं छोड़ रही थी। ये लड़की बहुत शातिर है, ये अपनी चाल में कामयाब हो गई है और यहाँ इसके आने का मकसद भी यही था। ये मुझे ब्लैकमेल करके शादी करना चाहती है। अलीज़े कहती है, बस मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम्हारा करैक्टर दागदार हो चुका है अफनान, मुझे तुमसे ताल्लुक नहीं रखना। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई थी। अलीज़े गुस्से से रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अफशीन और कासिम भी ऊपर से आ जाते हैं। इन दोनों को क्या हुआ है? अफनान का मूड बहुत अपसेट था। अफशीन कहती है, क्या हुआ अफनान? अफनान बगैर जवाब दिए चला जाता है। अफनान का बाप सोचों में गुम था, आखिर इन दोनों के दरमियान चल क्या रहा है। अलीज़े कमरे में बंद थी। अफशीन अलीज़े का दरवाज़ा खटखटाती है। अलीज़े दरवाज़ा खोलो, मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? अलीज़े कहती है, प्लीज़ मामा आप चली जाएं, मुझे तन्हाई चाहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। कासिम अफशीन को कहता है, कुछ पता चला ये दोनों एक दूसरे से नाराज क्यों हैं? अफशीन कहती है, भाई साहब बच्चे हैं, बस नोक झोंक हो जाती है, कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। कासिम कहता है, हाँ भाई, जहाँ ज्यादा मोहब्बत होती है वहाँ छोटी मोटी नाराजगियां भी होती हैं। बुरी बात यह है कि इन तक ही रहें तो अच्छा है, अगर बार बार हों तो इन्हें अपने रिश्ते पर नजरसानी करनी चाहिए। अफशीन को फौरन झटका सा लगता है, भाईजान ये तो इन दोनों की बचपन की आदत है, लड़ते भी हैं और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। मैं तो दोनों को अच्छी तरह से जानती हूँ, कभी कभार तो मैं भी बुरा मान जाती हूँ। अलीज़े अपनी माँ को कहती है, अम्मी ये लड़की सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी, इसे लोग शॉपिंग गर्ल के नाम से जानते हैं, इसकी एक वीडियो भी वायरल हो चुकी है। अफनान इससे पहले ही रिलेशन में थे, ये दोनों रेस्टोरेंट में कई बार खाना भी खा चुके हैं। अफनान इसे बर्थडे गिफ्ट भी देता रहा है और ये दोनों इस्लामाबाद में भी एक साथ वक्त गुजार चुके हैं। अफशीन बहुत हैरान थी। अफशीन को भी फौरन ख्याल आता है क्योंकि वो भी इन दोनों को रेस्टोरेंट में देख चुकी थी। अफशीन कहती है, सारी गलती तुम्हारी है अलीज़े, तुमने अफनान पर नजर रखना छोड़ दी, शादी से तुम टाल मटोल करती रही। लड़कों का क्या है, जरा सी लड़की क्या मुस्कुराई, लड़के उनके जाल में फंस जाते हैं। और फिर ऐसी लड़कियों का क्या जो खूबसूरत मालदार लड़का देखा और उसे अपने जाल में फंसा लेती हैं। मैं भी इस लड़की को एक बार अफनान के साथ खाना खाते हुए देख चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें खबरदार करती रही, बस तुम्हें बताया इसलिए नहीं कि खामखा तुम्हारा दिल खराब होगा। मगर एक बात बता दूं अलीज़े, अफनान तुमसे मोहब्बत बहुत करता है और तुमसे शादी करने में भी मुखलिस है। अलीज़े कहती है, मगर अम्मी मुझे अब अफनान से शादी नहीं करनी, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जो दो औरतों के दरमियान बटा हो, उसका दामन दागदार है, मुझे सच्ची मोहब्बत चाहिए, मैं मोहब्बत में मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर रिश्ता ख़त्म होता है तो ख़त्म हो जाए, मुझे अब ना अफनान की परवाह है और ना इस रिश्ते की, मैंने सोच लिया है कि मैं शादी नहीं करूंगी। अलीज़े उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ अनवर बड़ा बेचैन है। सलमा पूछती है, अनवर भाभी और रमशा का कुछ पता चला? अनवर कहता है, कुछ पता नहीं, मगर तुम तो जानती हो कि वो दोनों माँ बेटियां कहाँ छुपी हुई हैं। सलमा कहती है, अनवर मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ऐसे लगता है कहीं दोनों के साथ कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया। अनवर कहता है, अच्छा है उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाए, मर जाएं, ताकि कोई घर और दुकान का दावेदार ना हो, वरना याद रखो अगर वो दोनों वापस आ गई तो हमें इस घर से जाना होगा और ऐसे भी हो सकता है कि वो पुलिस में हमारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाएं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं और तुम्हारा बेटा दोनों हवालात में बंद होंगे, सारी उम्र चक्की पीसेंगे। सलमा कहती है, भाभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी अनवर, अगर करना होता तो वो अब तक कर चुकी होती, इतने दिन हो गए
अब उनकी कोई खैर खबर नहीं है। शानी कहता है, अब आप लोग इस टॉपिक को खत्म क्यों नहीं कर देते? बड़ी मुश्किल से लोग भूले हैं। शुरू शुरू में तो लोग हर वक्त उनका पूछते रहते थे, हमें मुंह छुपाकर घर से निकलना पड़ता था। अनवर कहता है, शानी ठीक कह रहा है, अब हमें उनका ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। अफनान गुस्से में रमशा के पास आता है, तुम इधर मजे कर रही हो और उधर हमारी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों नहीं जाती इस घर से? क्यों डेरे लगाकर बैठी हो? तुम्हारी वजह से मेरे और अलीजे के रिश्ते में दरार आ चुकी है। रमशा कहती है, सारा कसूर मेरा है क्या? इसमें तुम भी बराबर की कसूरवार हो। अगर मेरा और तुम्हारा ताल्लुक ना होता तो ना मेरी बारात वापस जाती, ना मेरा बाप मरता, ना हमें घर छोड़ना पड़ता। एक माँ बची थी मेरे पास, उसका भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी मर गई। तुम्हारे पास तो तुम्हारे सब रिश्ते हैं, बताओ मेरे पास क्या है? मैं तन्हा हो गई हूँ, और हाँ, मैं तुम्हें दिल से निकाल चुकी हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुम्हें दिल से निकाल चुकी हूँ। न मुझे तुमसे कोई गर्ज है और ना तुम्हारी शान शौकत से। बस मलाल इस बात का है कि तुमने मुझे धोखा दिया। जब तुम पहले ही एक लड़की से इंगेज थे, तुम मुझे क्यों आस दिलाई? क्यों एक साइड पर नहीं हो गए? मगर उस वक्त तो तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगती थी, एक फोन पर भागे भागे आ जाते थे। ये तमाम बातें कासिम भी सुन रहा था। जैसे ही अफनान की नजर अपने बाप पर पड़ती है, अफनान कहता है, अब्बू आप। कासिम एक थप्पड़ अफनान के मुंह पर मारता है। ये हैं तुम्हारे करतूत? ये मैंने तुम्हारी तरबियत की थी कि तुम दूसरों की इज्जत का मजाक बनाओ? अफनान कुछ कहने की कोशिश करता है। कासिम कहता है, खबरदार, एक लफ्ज भी आगे नहीं। अफनान सोचों में गुम था। कासिम अफनान को कहता है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं रमशा और तुम्हारा निकाह करवा दूंगा। इसका वाहिद हल यही है। नौकरानी अलीजे को बताती है, बड़े साहब रमशा बीबी और अफनान साहब के निकाह की बात कर रहे थे। मैंने खुद अपने कानों से उन्हें यह कहते हुए सुना है। अफशीन कासिम के पास आती है, भाई साहब, आपने क्या वाकई ये फैसला कर लिया है कि आप अफनान और रमशा का निकाह कर रहे हैं? कासिम कहता है, अफशीन, तुमने ठीक सुना है। अफनान ने इस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है, मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा किसी की इज्जत के साथ खेलेगा। मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। अफशीन कहती है, भाई साहब, आपने अपने बारे में तो सोच लिया, मगर क्या मेरी बेटी के बारे में भी सोचा कि उसका क्या बनेगा? इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, उसके दिल पर क्या गुजरेगी? कासिम कहता है, मैं अलीजे के लिए उसके मयार का अच्छा रिश्ता देखूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अफनान और अलीजे का निकाह हो जाता है। अफनान अलीजे को कहता है, तुम खुश मत हो, मेरा और तुम्हारा निकाह अब्बू की वजह से हुआ है। रमशा कहते हैं, मिस्टर अफनान, देर या सवेर तुम इस बात को मान लो कि मैं अब तुम्हारी कानूनी बीवी हूं और तुम मेरे शौहर हो। मेरे लिए इतना ही काफी है। अफनान अपने सर पर एक हाथ मारता है। ड्रामा बेलगाम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।